नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मल्टी 30 चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न है जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, जो कि परीक्षा निरस्त हो चुकी है और जिसकी परीक्षा जो है आगामी 16 अप्रैल को होनी है। इसी जो है माह अप्रैल में होनी है निरस्त परीक्षा पुनः। तो उन सब जो भी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में पुनः प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उनके बारे में एक छोट आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में जो है 3 या 4 पेपर्स का था। अब नेक्स्ट जो भी पेपर्स हुए सेकंड शिफ्ट के उनका देखिए वेन भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 कब प्रक्षेपित किया गया था? यह जो है सितंबर 2023 में, आदित्य 11 सितंबर 2023 में जो है प्रेषित किया गया था। ये भारत का पहला सौर मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना और आदित्य 11 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 11 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी की लगभग 15 लाख किलोमीटर क्या होगा, दूर होगा। तो आदित्य 11 सितंबर 2023 में जो है प्रक्षेपित किया गया था भारत द्वारा। और किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 का आयोजन किए गए थे? तो कौन सा है? हांगजो, चीन का हांगजो में जो है किए गए थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है माधवी पुरीबुच। और इसमें करंट जो है वर्तमान जरूर जो है जितने भी, ये तो पुराने पेपर है, करंट जो है आप अपडेट होके ही जाइएगा एग्जाम में। हु लॉन्च्ड तमिलनाडु में एक नई पार्टी हुई है, तामिलागा वेट्री कजगम करके। इसको जो है जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने इस चीज को लॉन्च किया है। अद्यतन जो सार अपडेट है विभिन्न संस्थानों में और संवैधानिक पदों पर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो करंट अफेयर्स के सेक्शन में 2 घंटे का है लगभग डाला गया है। आप सभी उसको 2-3 बार देख लीजिए तो आपका करंट स्टडी पार्ट पूरा हो जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है इसकी किया गया था। और ब्राजील में देखिए 19वां G20 18 से 19 नवंबर 2024 को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। कई बार आया हुआ प्रश्न है। 7वां प्रश्न है समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सोशियोमेट्रिक टेस्ट किसने किया था सर्वप्रथम? तो एलजे मोरेनो है। एलजे मोरेनो नामक जो है व्यक्ति ने क्या किया था? जैकेपेल मोरेनो ने जो है समाज मिति परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाजशास्त्री थे एलजे मोरेनो। अब यहाँ पर देखिएगा एक अनुक्रम व्यवस्थित करना है, इसमें रॉ डाटा क्या फिर क्या है, डाटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा, जो रॉ डाटा इकट्ठा करते हैं, कोई अगर हमको प्रेजेंटेशन देना है तो सबसे पहले जगह जगह से क्या करेंगे, रॉ डाटा इकट्ठा करेंगे। फिर डाटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डाटा को व्यवस्थित करेंगे क्रम वाइज, कैसे किस डाटा को लगाना है। फिर उस डाटा का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके डाटा को क्या करेंगे सर। जो तीसरा है देखिए, पहला है रॉ डाटा, दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग करना है, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर क्या करेंगे, उस डाटा का जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे और इसके बाद प्रस्तुत होने के बाद इसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस डाटा में क्या है। ये प्रश्न जो है इस तरीके से अनुक्रम में आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? ठीक, इसमें क्या है कि प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना। यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने, शोध अगर कोई कर रहे हैं तो शोध का प्राथमिक नैतिक विचार क्या होता है कि अगर प्रतिभागी जो उनकी गोपनीयता बनाए रखें। कोई भी शोध में आपको अपने विचार निजी दे रहा है तो उसकी गोपनीयता बनाए रखने की क्या होती है, पहला नैतिक मापदंड होता है, उसको अति आवश्यक होता है। खोज परख अधिगम जो कि अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जेरोम ब्रूनर थे, जेरोम ब्रूनर के द्वारा यह चीज किया गया था, खोज परख अधिगम। ग्यारहवां है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये पहल जो है रखती है। बाइनरी दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या होगा? इसका जो होगा वो क्या, सी 0 1। 10 को क्या करते हैं, 0 1 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। 10 को 0 1 से दर्शाने का काम करते हैं।
अगला है गीगाबाइट, सबसे क्या तात्पर्य है कि 1024 मेगाबाइट से क्या होता है, 1 गीगाबाइट बनता है, जिसको जीबी कहते हैं। तो 1 जीबी में 10,020 गीगाबाइट होते हैं, मेगाबाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो आंकड़ों की गणना के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग होता है। किसका? एमएस एक्सेल का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है इसमें? ये देखिए, बारकोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर और ब्रेल रीडर ये क्या आउटपुट डिवाइस है। तो बारकोड रीडर से हम कोई चीज इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, बाकी चीजें से क्या करते हैं, उसका जो आउटपुट हमको दिखता है इन तीनों से। पर्यावरणिक परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के संबंध में कहा जाता है क्या? इसको फेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनोलॉजी कहा जाता है। अगला है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल था वह जो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीवित संशोधित जो जीव होते हैं उन्हीं से संबंधित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की रक्षा करना और जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित जो है परिवहन, प्रयोग और उपयोग की बारे में मापदंड निर्धारित करने का काम करते हैं। इनमें से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद कर बेच सकती हैं? तो इसको क्या कहते हैं? कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। बाजार जहां कंपनियां उत्सर्जन की अनुमतियों को, अब देखते हैं विभिन्न कंपनियां जब लगती हैं तो पर्यावरणीय क्षति, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या करती है, बहुत ज्यादा उत्पादन करती हैं और उससे नुकसान होता है। तो क्या करती हैं कंपनियां बड़ी बड़ी कि कोई और कंपनी ने या किसी संस्था ने क्या किया है, कार्बन बचाया हुआ है पॉइंट्स जो है, तो वहां से कार्बन ट्रेड करते हैं वो, ताकि वो उत्सर्जन कर सके और उससे उनको उत्सर्जन की कमी को न करती, मतलब कमी नहीं करना है। और क्या करेंगे क्योंकि उनकी आवश्यकता है, तो वो कार्बन ट्रेडिंग का जो मानक होगा सरकार के द्वारा, उसके लिए क्या करेंगे, उनको कार्बन ट्रेड खरीदना पड़ेगा, तभी उस चीज को संचालित कर पाएंगे। निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटने क्रम में क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्रम है। कक्षा 5 से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। अब क्या करना है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके कच्ची अवधि के आधार पर क्या करिए, व्यवस्थित करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो क्या कर रहा है, कच्ची अवधि के अनुसार आधार पर घटता क्रम। तो यूरेनस, शनि, बृहस्पति और मंगल। देखिए जो ग्रह, इसको मैं छोटा सा आपको ट्रिक बताऊं चाहूंगा। आप कभी भी जैसे इसको याद करना है तो आप ये सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कुल 8 ग्रह हैं। ये जो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कच्ची अवधि में। देखिए सबसे पहले जो पहला ग्रह होगा नंबर 1 का, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 8, 8 ग्रह हैं कुल। तो आप देखिए सबसे पहले तो यह ग्रह पूरा करेगा, पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, इस जो ऑप्शन के अनुसार है, तो उसमें क्या होगा, यूरेनस। ठीक है, इसके बाद बृहस्पति होगा, इसके बाद क्या है, हाँ शनि, यूरेनस, शनि, बृहस्पति, मंगल, इस तरीके से होगा। अगर आपको सूर्य से क्रम वाइज पूछा जाए तो सबसे पहला, अगर जो सबसे पहले कौन लगा लेता है तो बुध लगा लेता है। सबसे गर्म भी है और यहाँ पर दिन और रात का तापांतर सर्वाधिक होता है। और इस जो इसके बाद शुक्र है, इसके बाद क्या है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो विभिन्न ग्रहों को आप व्यवस्थित क्रम में करके जो जो मुख्य पॉइंट हो नोट्स में आप ऐसे लिख करके इसको क्या करिए, व्यवस्थित करके याद कर लीजिए। फिलहाल भविष्य में इसको आपको चैनल पे मिलेगा इस सब के बारे में। इसमें से क्या है, 2 कथन दिए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जब कोई जहाज नदी के से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, सही बात है। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जो है कोई समुद्री जहाज जब जल के सतह पर जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार ऐसा गतिविधि होती है। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? तो तिथि थी 14 जून 1947 को गांधी जी ने कहा था कि अब इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। माउंटबेटन योजना, 3 जून प्लान 1947 के बाद उन्होंने क्या किया था, निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो क्या है, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। 3 सूचियां होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य अपने नियम कानून बना सकती है, केंद्र सूची में केंद्र बना सकती है,
और जो है समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। इसमें लोक जो स्वास्थ्य है वह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। इसको राज्य सूची के में जो है सूचीबद्ध किया गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया है? 1919 में। आप ऐसे पॉलिटी के जो प्रश्न है आपको लाइव क्लासेस चैनल पे चलिए, वहां से मिल जाएगा, या तो फिर आप जो है पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा वहां से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो आप अनुच्छेद 21 क में जो है कोई भी 6 वर्ष से 14 साल का बच्चा है उसको निःशुल्क जो है प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया है, या राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे को ये चीज मिलनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वह कौन सा है? 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन जिसमें जो है 2011 में था, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। कोविड महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था का, जो बहुत सारे हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर है, कृषि है और उद्योग है, इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था सेवा क्षेत्र, इसके बाद जो है उद्योग, और सबसे कम प्रभावित अगर हुआ था कोई तो कृषि था। किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या न होना को अंतर नहीं डालता, क्या कहलाती है? इसको कहते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो छिपी हुई बेरोजगारी है। देखिए इसी से आपको लोक सेवा आयोग के प्रश्न आया हुआ था, पीसीएस में अभी हाल ही में यूपी परीक्षा हुई थी, वहां पे आया हुआ था। तो सभी जो ओल्ड ईयर पेपर्स हैं जरूर बार बार देखिए, आपका जो है यहाँ पे देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी व्यक्ति वहां पर रहे या नहीं रहे। किसी क्षेत्र में देखते हैं कि काम 2 लोगों का है, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, अगर वो 8 लोग नहीं भी रहे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। 30वां क्या है कि 25-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव किया गया था। संघीय बजट में पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो श्रमिक हैं उनके कल्याण हेतु क्या सामाजिक सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए कि अगला जो पेपर है विभिन्न विषयों से संकलित किए गए पेपर है। तो किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरुआत की है? तो एमपी सरकार ने 2011 में अंकुर 2021 में अंकुर योजना प्रारंभ की। इसके अंदर मानसून के दौरान वृक्षारोपण करने वालों को क्या किया जाएगा? सम्मानित करने का काम किया जाए, जन भागीदारी को बढ़ाना। और इसके लिए वायुदूत मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, और पुरस्कार का नाम उन्होंने क्या रखा है? वहां पर प्राणवायु पुरस्कार रखा गया है। द विनिंग सिक्सर किसकी पुस्तक है? डब्ल्यू.वी. रमन की। डब्ल्यू.वी. रमन की पुस्तक क्या है? द विनिंग सिक्सर नाम से। यह इस पुस्तक का विमोचन अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और मिताली राज ने किया था। यह महिला क्रिकेट टीम के कोच है डब्ल्यू.वी. रमन, उन्होंने इस चीज को किया। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण क्या होती है? सतत चर का। किस चर का? संतत चर का, कंटिन्यूअस वेरिएबल का होता है। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल सतत चर होते क्या है? वे चर होते हैं जिनके लिए किन्हीं भी 2 मानों के बीच प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव होता है, जैसे भार हो गया, लंबाई हो गया, व्यक्ति आयु हो गई। तो कह रहे हैं इसलिए इसको सतत चर कहा जाए। असतत चर इसको खंडित चर भी कहते हैं। इन्हीं 2 मानकों के बीच प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव ही नहीं था। जैसे परिवार के बच्चों की संख्या, जैसे 2.5, 3.6, ऐसा नहीं हो सकता है। यह पूर्णांक में हो सकती है। इस प्रकार असंतत चर का मान क्या होता है? पूर्णांक में ही होना चाहिए, लेकिन सतत चर का जो है हो सकता है। यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा क्या? इसका 2 होगा। मानक विचलन का फार्मूला क्या है? अंडर रूट प्रसरण। तो 4 का अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसको सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी टेक्निक है जिसको क्या किया जाता है? ये 5 से 8 मिनट का होता है, जिसमें बार बार रिपीट करके क्या करता है? वो सीखता है। 6वां प्रश्न है इसमें कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो है ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की विशेषता यह होती है कि विश्वसनीयता और वैधता दोनों क्या रहती है? इसमें बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? तो मीन मॉड मीडियन होता है बट रेंज नहीं होता है। मीन मॉड मीडियन होता है, रेंज नहीं होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में। पहला ईमेल किस जो है भेजा था किसने? टिम बर्नर्स, इसने रैमबर्ट सैमुअल टॉमलिंसन नाम से दिया था। खोजा किसने था? इन्होंने। आविष्कार किया था इन्होंने,
और पहला भेजा किसने था? रेमंड सैमुअल ने। ठीक है, तो पहला खोजकर्ता कौन हो गया? टिम बर्नर्स ली। और भेजा किसने था? मेल, ईमेल, तो रेमंड सैमुअल ने। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को कहा जाता है? इसको स्पैम को जंक ईमेल कहा जाता है। स्पैम जो होता है वो जंक ईमेल कहा जाता है, स्पैम। एक डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो रेनाल्ड बी जॉनसन ने क्या किया था? हार्ड डिस्क, आईबीएम कंपनी के रेनाल्ड डी जॉनसन ने हार्ड डिस्क की खोज की थी। गूगल स्कॉलर क्या है? देखिए, गूगल स्कॉलर जो है एक मुफ्त रूप में सुलभ वेब खोज इंजन है जो प्रकाशन प्रारूपों और विषयों में विविधतापूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठ को क्या करता है? अनुक्रमित करता है। यह गूगल 2024 में गूगल में लॉन्च किया गया था। अकेडमिक सर्च इंजन भी इसे कहा जाता है। और क्योंकि इस अकादमिक में पत्रिकाओं और आलेखों को खोजा जाता है। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर इसको डिलीट कर दिया है, तरीके से माना ही नहीं है प्रश्न में। ये विशेष रूप से क्या है? साहित्यिक और पत्रिकाओं के लिए क्या है? गूगल स्कॉलर। पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा है कि पर्यावरण मेरे अलावा क्या है? सब कुछ है। इसका कथन है आइंस्टीन का। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था इसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड में। और मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। इनकी में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? वह क्या है? अस्तर विन्यास। अस्तर विन्यास क्या है? जनसंख्या का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो क्या है? पुर्तगाल में जो है तांबा नहीं पाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वायुमंडल की मध्य मंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली हुई है? तो 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक क्या है? मध्य मंडल फैला हुआ है। अब ये मंडल जो होते हैं उनको आप देख लीजिए। क्षोभ मंडल जो है 50 मीटर ऊंचाई तक होता है, कि ऊपर 50 जो है क्षोभ मंडल की जो पृथ्वी से 13 किलोमीटर है, लगभग 18 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है, 13 से 18 है। और उसके ऊपर क्या 50 मीटर तक क्षोभ मंडल, और उसके बाद 50 से 85 क्या है? मध्य मंडल है। भारत में मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये जो है मन्नार की जो है कच्छ की खाड़ी में जो है गल्फ ऑफ कच्छ में जो है मरीन नेशनल पार्क है अवस्थित। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में पाई जाती है। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है कांचीपुरम का शासक था। गुप्त वंश के चौथे जो सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनके शासनकाल का मैटर, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। साइलेंट वैली सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? तो जो है केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? केरल में है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसे दी गई थी? तो वे कौन थे? एंटोनियो पोलियर थे। इनको अरसलार ए जंग की उपाधि दी गई थी मुगल शाह आलम द्वारा। मुगल शासक थे शाह आलम द्वारा। इनको जो है मैचिंग करानी है। देखिए, जो जूट होता है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चाय कहाँ? असम में है। रबड़ केरल में, और यूपी में गन्ना। सभी वीडियो आपको करंट अफेयर्स के स्टैटिक पार्ट में डाले गए हैं, आप देख लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन के। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? इलेक्शन कमीशन, भाग 15 में दिया गया, यही क्या है? संवैधानिक निकाय है। बाकी ये सांविधिक निकाय है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। कौन? सूचना आयोग हो गया 2005 में। आरबीआई जो है ये भी है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और उनके परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? मूल कर्तव्यों में। इस बात का मूल कर्तव्यों में क्या है? यह निहित किया गया है। आप मूल कर्तव्यों को जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, एक बार देख लेते हैं। मूल कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर 1946 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। जो पहले 10 थे अभी 11 हो गए हैं। पहला प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत के संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को धारण करे, उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी नागरिकों में समान बंधुत्व की भावना का विकास करे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व
समझे और उनका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणियों की दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद ज्ञानों का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करे। साथ साथ माता पिता का यह दायित्व है कि अपने पाल्यों का, बच्चे आपने पैदा किए हैं तो वो 6 से 14 साल के अगर हैं तो उनको क्या करिए कि उनकी शिक्षा और का उनको अवसर प्रदान करने का ये काम क्या है, अभिभावक का है। और इसके साथ ये 11वां जो जोड़ा गया 66 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीतिशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में इस चीज का जो है इस अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था मानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है। खुली यहाँ पे बेरोजगारी का प्रकार दिया गया, खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। इस चीज को देखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिलहाल रिवीजन। खुली बेरोजगारी वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम करने के तो उत्सुक हो लेकिन उनको काम उनके संबंधित योग्यता के अनुसार न मिले तो खुली बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, इसमें जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण होती है। वस्तुतः अनैच्छिक बेरोजगारी का ही प्रकार है जो औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होती है, मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में होती है, आवश्यकता कम लोगों के लगे क्या होते हैं ज्यादा, विशेष रूप से। चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जो समय की मांग की कमी और निष्क्रिय उत्पादन की क्षमता के कारण और मांग की वृद्धि कारण समाप्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। विकसित देशों में सर्वाधिक चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। बॉम्बे गोल्ड कप क्या है, किससे संबंधित है, हॉकी से। इससे बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। कुछ कप दिए गए हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम में। टेबल टेनिस के लिए बर्ना बैकोल कप, जयलक्ष्मी कप और रामानुजम कप। बैडमिंटन के लिए अमृत दीवान कप, चड्ढा कप और विकास टोपीवाला कप। फुटबॉल के लिए आशुतोष कप, बेगम हजरत महल कप, DCM कप, डूरंड कप। और हॉकी के लिए आगा खां कप, बेटन कप, मुंबई गोल्फ कप, ध्यानचंद ट्रॉफी नामों से जो है होते हैं। फुटबॉल के लिए क्या है, एक संतोष ट्रॉफी भी होता है। 29 में क्या है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसके पाचन का प्रभावित करती है, तो वह क्या करती है, वसा फैट। पित्त में अगर जो है पित्त की पथरी हो रही है, गाल स्टोन हो गया है तो पित्ताशय की थैली में कोलेस्ट्रॉल जमने लगते हैं। पित्ताशय की पथरी कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दो तरह से बनाती है। पित्ताशय की पथरी वसा का क्या होता है, अगर पाचन क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है, इसलिए कहा जाता है पहली खाद्य पदार्थों से क्या करें, सेवन से बचे। समृद्धि एक्सप्रेस से संबंधित किससे है, ये महाराष्ट्र से है। कहाँ से है, महाराष्ट्र से है समृद्धि। ये विभिन्न जो है मारवाठा के परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों के सीधी कनेक्टिविटी के संबंध में ये 3 जिलों को, ये औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा में कम समय लगेगा तो उसके लिए समृद्धि एक्सप्रेस चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इसिसिस बोला जाता है, इकेसिस बोला जाता है, इसे अस्थापन भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया होती है अनुक्रमण की। वनस्पति रहित होता है, फिर प्रवास होता है, फिर अस्थापन होता है, स्पर्धा होती है, प्रतिक्रिया होती है और स्त्री अस्थायीकरण हो जाता है। ये प्रक्रिया, इसको पढ़ लीजिएगा। किस तरीके से किसी क्लाइमेट सिस्टम में, इकोलॉजी का प्रश्न है, अनुक्रमण कैसे होता है। देखिए पहले बार एरिया में जहाँ पे कोई चीज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं वनस्पति रहित एरिया। फिर क्या होता है, छोटी छोटी वनस्पतियों का प्रवास होता है, लाइकेन से शुरू होता है, लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरीके से बड़े प्रवास शुरू होता है। फिर क्या होता है, नई प्रजातियां क्या करती हैं, अवस्थापित होती रहती है, नई नई प्रजातियां व्यवस्थित उसे अस्थापन करते हैं। फिर स्पर्धा हो जाती है, विभिन्न प्रजातियों में क्या होगी, स्पर्धा होगी, फिर प्रतिक्रिया होगी उनमें, फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में क्लाइमेट कंडीशन आएगी तो स्थिरीकरण हो जाएगा, वहां पर स्थापित हो जाती, क्योंकि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल जो है एमपी में नहीं है, पाखल एमपी में नहीं है। पाखल कहाँ पाया जाता है, तेलंगाना में है। बाकी बांदीपुर कर्नाटक में है, शिकारी देवी का हिमाचल में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, और पाखल कहाँ है, तेलंगाना में। पाखल कहाँ है, तेलंगाना में। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में, दाचीग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में अधिकांश विद्युत उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है, तो क्या है, जीवाश्म ईंधन जो होता है। अब डीजल, पेट्रोल और केरोसिन गैसेस, LPG, CNG आप देख रहे हैं, ये सभी जो है इसी पर आश्रित है। इसमें आप तेल का वार भी देख रहे हैं कि इस समय कितना हिंदुस्तान परेशान है। इटाइडाइडिस कैडमियम से होती है। इटाइडाइडिस किससे होती है, कैडमियम से। और ब्लू बेबी एक सिंड्रोम है, वह नाइट्रेट से होता है, ठीक है, नाइट्रेट से। और ठीक है, कैडमियम जो है इटाइडाइड।
देखिए भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी लीलावती का, भास्कराचार्य की कृति कौन है? लीलावती का प्रश्न बन सकता है। और इसका जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये किससे संबंधित है? एक गणित से संबंधित है। लीलावती तो कई बार पूछा एग्जाम में कि लीलावती किससे संबंधित किताब है? तो गणित से। किसने लिखा? भास्कराचार्य ने लिखा। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया। फैजी ने किस भाषा में अनुवाद किया? जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया। अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है? ये लाला लाजपत राय की किताब है, अनहैप्पी इंडिया। इन्होंने कहा था ना सालियन कमीशन के विरुद्ध, जब इन पर लाठियां पड़ी तो इन्होंने कहा कि मेरे शरीर का पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की क्या होगी? कील साबित होगी। वही हुआ भी भविष्य में। कालक्रम अनुसार क्या करिए? इसको सेट करना है सही उत्तर में। देखिए पहला क्या है? वेद होते हैं, फिर क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर उपनिषद होते हैं, फिर आरण्यक होते हैं, फिर क्या होता है? लास्ट में वेदांग होते हैं। इस तरीके से जो है एक मिनट देखिएगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर 2, पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा इस चीज को क्या किया था? व्यवस्थित किया गया था। तो वेद पहले, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर आरण्यक होता है, उपनिषद होता है, लास्ट में क्या है? वेदांग होते हैं। इसके बारे में दिया है। वेद क्या? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 श्लोक हैं। इसके 10वें मंडल को में पुरुष सूक्त के अंतर्गत चतुर्वर्ण व्यवस्था, इसमें सामाजिक ताना बाना में चतुर्वर्ण देखते हैं, वर्ण की व्यवस्था देखते हैं, यहीं से ली गई। इसी के तृतीय मंडल में सूर्य को समर्पित जो है गायत्री मंत्र भी दिया गया है। यजुर्वेद यज्ञ की विधि विधान से संबंधित है। एक मात्र वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। सामवेद से भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है। और अथर्ववेद क्या है? इसमें जादू टोना, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और जादू टोने, रोग निवारण के संबंध में जो है अथर्ववेद में बात की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही क्या है? प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद में जो है कौशिकी और ऐत्रेय, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कौशिकी और ऐत्रेय, यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ है। सामवेद का पंचविश और जैमिनी है। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म की बातें की गई है। उपनिषद इनकी संख्या 108 मानी जाती है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत वेदों का अर्थ समझाने वाले सूक्तियों के सही उदाहरण के लिए वेदांत की रचना की गई है। ये 6 हैं। शिक्षा, ये भी पूछा है, वेदांत के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ज्योग्राफी का पुस्तक किसकी है? ज्योग्राफी पुस्तक है टालमी की। ज्योग्राफी का पुस्तक जो है वह किसकी है? टालमी की है। यूनानी भूगोलवेत्ता थे, गणितज्ञ थे, खगोलविद थे, ज्योतिषी थे। कौन? टालमी, इनकी किताब है। इन्होंने इनकी जो रचना है ग्रही सिद्धांत पर एनिमिलिया कई तरीके से, तो ज्योग्राफी जो है टालमी की किताब है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। देखिए यह जो है उखाड़ फेंकने के लिए देवबंद की क्रांतिकारी मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग भारत को ब्रिटिश शासन से क्या करना है? मुक्त कराना था। सिल्क पत्र षड्यंत्र में अब्दुल्लाह सिंधी से संबंधित थे, न कि जो है अब्दुल्ला सिद्दीकी थे, ठीक है। तो अब्दुल्ला सिद्दीकी का नाम आना चाहिए था, इसको आयोग ने हटा दिया था। सिंधी और सिद्दीकी, तो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे सिंधी होता तो अब्दुल्ला सिद्दीकी जो है सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का एक सदस्य था, कौन? SR सेन थे। सरकारी आयोग 1983 में जो है केंद्र संबंधों पर गठित हुआ था। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? रंजीत सिंह थे, सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया थे। वी शिवरमन और SR सेन इसके क्या थे? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से संबंधित है। इसके अध्यक्ष कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया थे। इसके 2 सदस्य कौन थे? वी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। कई बार एग्जाम आया कई तरीके से। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम सभा नहीं, ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत शब्द का यूज किया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत। नई रोशनी योजना किसके संबंधित है? अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जो है यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 11-12 में तैयार की गई थी। भारत को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। इसको जो है बुलियन, द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन,
गर्त कहा जाता है क्या है, रोमन। कौन कहते थे, रोमन। रोमन लोग जो है भारत को द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन कहते थे रोमन लोग, ठीक है। क्योंकि व्यापार भारत और रोम के मध्य, भारत के पक्ष में झुका हुआ था, इसीलिए इसको कहा रोमन के लोग क्या कहते, बहुत दुख जताते थे। और रोम, क्योंकि रोम का सारा सोना भारत आ रहा था, तो इसको रोम जो है, रोम के वासियों ने क्या कहा, द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन कहा इसे। निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है एसबीआई जो है 1806 में जब ये कलकत्ता बैंक में बैंक ऑफ बंगाल नाम से जाना जाता था, ठीक उसी तरीके से 1921 में मुंबई बैंक को बैंक ऑफ और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ उसमें विलय कर दिया गया, और इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर के देखिए 1955 में 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 1955 में एसबीआई कर दिया गया। और 2020 में भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया, तो 6। 2020 में 6 ऐसे पूर्व राष्ट्रपति थे जिनको क्या दिया गया है, तक 2020 तक जो है कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया, इसमें क्या इनकी संख्या क्या है, 6। कितने हैं, 6 हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, कलाम और श्री प्रणब मुखर्जी, इन लोगों को दिया जा चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या रही है, यह 12 मार्च 21 से 15 अगस्त 2023 तक थी। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 21-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 137। अभी ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है आपको कर पाना, लेटेस्ट आप पढ़ के जाइएगा। ऐसे लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है, लियोन मेंडोका शतरंज से संबंधित है, उसमें चर्चा में रहे होंगे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में। कहाँ पे, झांसी में मनाया जाता है। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शीय स्तर और स्मृति स्तर। इसका जो है उत्तर होना चाहिए 3 स्तर होते हैं, देखिए स्मृति, बोध और चिंतन। विमर्शीय स्तर इसका उत्तर मतलब ये नहीं होता, ये उसका उत्तर होगा। शोध की किस विधि में कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित किया गया है, तो प्रयोगात्मक विधि में। किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड में ये चीज किया गया है। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा से सही विश्लेषण है, इसका उत्तर क्या होगा, सी उत्तर है इसमें। 1 और 2 दोनों जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो और टेस्टिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन हो, तो संप्रत्यात्मक स्पष्टता हो और व्याख्या की परिक्षणीयता हो, दोनों अगर चीजें जो है क्या है, एक अच्छी हाइपोथेसिस परिकल्पना के लिए जरूरी होती है। यहाँ पर देखिए एक अनुसंधान परिमाण जो है परिणामोन्मुखी होगा जब उचित दिशा विश्वसनीयता बनाए रखने की परिकल्पना का स्तर विशिष्ट योगदान हो। अच्छी परिकल्पना में निम्न विशेषताएं होंगी, ध्यान दीजिए। उपयुक्त हल हो, स्पष्टता हो, सरलता हो, सत्यापनीयता हो, वे निर्देशिता हो, मितव्यता हो, तार्किक बोध क्षमता हो, बोधगम्यता हो और संगतता हो, ठीक है। कंसिस्टेंस देखिए, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है, तो कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। लेकिन कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो है इसमें बी उत्तर है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है सम्मिलित नहीं है। देखिए यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, और इस जो आपका बी ऑप्शन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945 में, और सीएसआईआर की 1942 में, सामाजिक अनुसंधान परिषद की 1969 में। और यहाँ पर देखिए कौन मेल सेवा ईमेल सेवा नहीं है, तो इसमें जो है डी जो है नेट स्केप क्या ईमेल सेवा नहीं है। ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है जिसपे आप गूगल, जिस तरीके से गूगल क्रोम है उस तरीके से वेब ब्राउजर है नेट स्केप। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी की फाइल होती है क्या, ग्राफिक्स। क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। बाइनरी नंबर में किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो 2 का। कौन से प्रयोग में जो है बाइनरी नंबर में 2 प्रतीक को 2 प्रतीक जो बाइनरी नंबर होते हैं 2 प्रतीक को 0 और 1 का प्रयोग होता है। एक पेंटाबाइट में कितने जो है बके बराबर होता है, एक पेंटाबाइट जो है 1024 टीबी के टेराबाइट के बराबर होता है। तो आप जो है आपके किलोबाइट से किलोबाइट और मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से पूरा लिख डालिए, क्वेश्चन हमेशा इसमें आ रहे हैं। तो डी में देखिए विंडो। उत्तर की इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, देखिए बिंग है, गूगल है, याहू है, लेकिन विंडो क्या है,
एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि सर्चिंग इंजन है। एपिडेमियोलॉजी डील्स क्या है, ये क्या होती है, देखिएगा सी उत्तर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में है। महामारी जो विज्ञान है, या एपिडेमियोलॉजी जो है, एपिडेमियोलॉजी जो है जीव विज्ञान की शाखा, इसमें जो है महामारी के संबंध में क्या होती है, बात होती है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था, शुकर चकिया मिसल में हुआ था, कई बार आया हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो 1919 का जो 1909 का है, 1909 का जो सुधार से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस सुधार में जो भी चीजें हुई थी कि चुनाव प्रणाली से अधिक चुनाव प्रणाली के सिद्धांत का बाद पहली बार क्या हुआ, मान्यता मिली। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत भी हुई थी। इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखी है। निम्नलिखित में से जनजातियों का पश्चिम से पूरब की जो है क्रम व्यवस्थित करिए। ये जो है गारो खासी जयंतिया, पश्चिम से आप यहाँ पे देखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है। यहाँ पर अगर नेपाल जो है वो मेघालय है, मेघालय में ही गारो खासी जयंती, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट। तो प्रश्न पूछा पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, तो पहले क्या होगा, गारो खासी और जयंतिया। जी के जे याद करिएगा, वेस्ट टू ईस्ट मेघालय का पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो है गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, वो कहाँ पे है, जो है एमपी में है। गांधी सागर कहाँ है, एमपी में है। बाकी जो है डंपा मिजोरम में है, वाल्मीकि बिहार में है, रोहला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। इस चीज को आप देखिएगा। सातवां है, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका अंतिम तौर पर विनिश्चय किसके समक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इसका विनिश्चय होता है। और किसके तहत होता है, धन विधेयक किसमें आर्टिकल में जिक्र है, 110 में। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1992 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी, 1922 में। यह जो है महात्मा गांधी ने किया था चुनाव, जो है यह मांग की थी कि देश के भविष्य की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न भाग दिए गए हैं, तो इसका उत्तर जो है सी है। मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में नहीं 4 क में है वर्णित। नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, मूल कर्तव्य भाग 4 क में, और केंद्र शासित प्रदेश भाग जो है 8 में। 239 से लेकर के 8 की भी याद करते रहिए। और भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था, तो 1945 में ही जो है इसका सदस्य बना था। ज्वालामुखी के संदर्भ में कथन है, देखिए, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने के भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना जाता है इसको। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के तापमान में, यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होता है, स्थिर करती है। तो इसका देखिए उत्तर क्या दिया है कि ज्वालामुखी की विस्तृत वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के तापमान को स्थिर रखती है। तो 1 और 2 कथन दोनों क्या है, सही है। गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 में जो है हुआ था गंगा एक्शन प्लान। नमामि गंगे 14 में, और राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016, दोनों चीजें पूछी जा सकती है। राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब 2017 मार्च में शुरू किया था। ये किस सरकार की पहल है, कर्नाटक सरकार की। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास वज्र प्रहार जो है करता है, वो यूएसए के साथ ही काम जो है करता है। अगला है कि 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित वुमन रैंकिंग में प्रथम स्थान उस समय जो रहा है वो कौन थी, श्रीजा अकुला थी। वर्तमान आप रैंकिंग देख लेंगे, अद्यतन इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थिति में सुधार पर केंद्रित है, तो वह क्या होता है, वो तीसरा है। क्रियात्मक शोध जो है ये क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित होता है। क्रियात्मक एक्शन रिसर्च जो होता है इसी पर जो है केंद्रित होता है। चारों शोधों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। क्रियात्मक शोध क्या, इस प्रकार का अनुसंधान कार्यों में तात्कालिक और स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। मौलिक शोध इसमें मूल अनुसंधान और विशुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। इस प्रकार का अनुसंधान जो कार्य होता है नवीन ज्ञान अर्थात नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों, नवीन तर्कों
या मतों को प्रतिपादित करने के लिए किया जाता है। प्रायोगिक शोध किसके लिए है? इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है भावी परिस्थिति और अनुमानिक अध्ययन करने के लिए क्या होगा, इस प्रश्न के विनिश्चय के लिए ये क्या होगा, उसके लिए शोध की सर्वेक्षण शोध क्या होता है? इसमें किसी घटना, समूह या परिस्थिति के पक्षों के संबंधित सूचनाओं आंकिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं। सांख्यिकी प्रविधियों का विश्लेषण किया जाता है। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं क्या? इसका उत्तर है बी, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? समंक है, ऐसे आंकड़े हैं जो अनुसंधान करने वाले अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जिनका संकलन पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता अपने आवश्यकता अनुसार क्या करता है, इसको प्रयोग में लाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है एनसीटीई को जो है 1992 में जो है किया गया था, और अस्तित्व में कब आया था? 1995, 1993 के अधिनियम में चीजें की गई। विचारों कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल क्या है? संश्लेषण का है। किसका है? संश्लेषण जो है विचारों कथनों के उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल क्या है? कौशल एक संश्लेषण का उदाहरण है। जो माध्याह्न की गणना लिखित कथन संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है माध्याह्न के संबंध में? ये कह रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर तीनों सही। आंकड़ों का वितरण सामान्य रहता है, प्रत्येक आंकड़ों का महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें शुद्धता और विशेषता आवश्यकता होती है। और संगणक में, कंप्यूटर में FTP का अर्थ क्या होता है? FTP का अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इसका उपयोग TCP और IP नेटवर्क पर फाइलों के अर्थन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? यह एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो ये जो है देखिए, याहू क्या सर्च इंजन है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या है? जो है सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया के जो है टूल्स हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक ये याहू क्या सर्च इंजन है। कंप्यूटर में भंडारण के संबंध में जो है टीबी क्या है? टीबी क्या है? टेराबाइट कहते हैं। इसको आप देखिए बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, केबी सबसे छोटी इकाई क्या है? केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और लास्ट में जेडबी। ये क्या है? इसको याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और बारकोड रीडर है। आउटपुट डिवाइस का मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर है। वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसे दिया गया था उस समय? और थियोडोर भास्करन को दिया गया था। अभी लेटेस्ट 2020 की बात है। अभी भारत में मुख्य कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कुछ भारत में कुल जो है 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, शुष्क और बर्फीली मिट्टी, वन वाली मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। और भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मेरीटाइम डे मनाया जाता है। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब? 72 में। कई बार क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन इसी चैनल पे इन्वायरमेंटल वाले सेक्शन में चले जाइए प्लेलिस्ट के, आपको बहुत अच्छा एक डाटा मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, सबको हर जो 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे एग्जाम में। पर्यावरण और उसके पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है इस समिट से। इसके साथ साथ देखिए जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से जो सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या क्या किन मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए थे? तो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क पर, जैव विविधता संधि हुई थी, विभिन्न प्रकार के वनों का प्रबंधन, संरक्षण और टिकाऊ विकास की संधि, घोषणा पत्र और एजेंडा 21। कई बार पूछा एजेंडा 21 तो रियो डी जेनेरियो 1992 के संबंधित है। किसके लिए? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? तो क्या है? विंडो 98। 1 टेराबाइट में जो है किसके समतुल्य है? तो 1024
जीबी के। आप पिछला मैंने दिखाया है, वहां से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तो आसानी होगी आपको। यहाँ पे देखिए 1024 एमबी में एक जीबी होता है, 1024 जीबी में एक टीबी होता है, 1024 टीबी में एक पीबी होता है, 1024 पीबी में जो है एक ईबी होता है, 1024 ईबी में जो है 1000 जेडबी होता है। स्पष्ट है कि टेराबाइट जो है जीबी। संगणक के जो है संगणक में कुकीज क्या है, देखते हैं अलग कुकीज आ जाते हैं। टेक्स्ट फाइल है जो वेब ब्राउजर में की सूचना प्राप्त होती रहती है, देते रहते हैं ऐड वगैरह के लिए। मोडेम प्रसारण किस कार्य में प्रयुक्त होता है, तो मोडेम जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों में प्रयोग होता है मोडेम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता, किसके द्वारा? अमेजन वगैरह आप करते हैं शॉपिंग, अलीबाबा द्वारा करते हैं, टाटा क्लिप द्वारा करते हैं, लेकिन टेलीग्राम जो है ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म नहीं, एक मैसेजिंग ऐप है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था, तो 10 से 20 को। कौन सा एक खाद्य कवक है म्यूक जो है क्या, एगारिकस जिसको बोलते हैं, आप मशरूम जानते हैं वो खाने। स्टेनसियाज क्या है? स्टेनसियाज क्या है? अर्जेंटीना के बड़े जो पशु फार्म होते हैं उनको स्टेनसियाज कहा जाता है। निजी भूखंड वाले होते हैं, बड़े बड़े जहाँ पर खेती और भेड़ बकरी पालन पशुपालन किया जाता है, पंपास के घास के मैदान के साथ ही स्थित होते हैं, वहीं पर स्थित होते हैं उस एरिया में। चेरनोबिल त्रासदी किसके लिए जो है परमाणु विस्फोट जो है यूक्रेन इसका उत्तर क्या होगा? जो रेडियोधर्मी विकिरण के लिए जो है चर्चा में था, रेडियोधर्मी विकिरण के लिए यूक्रेन का इसमें पार्ट है। चित्तरंजन दास ने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है, वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। आगे चलकर चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का क्या किया, कांग्रेस के खिलाफ जो है स्वराज पार्टी का क्या किया था, गठन किया था इन्होंने। तो स्टेटमेंट किसका था? चित्तरंजन दास जी का था। किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना था, तो बर्किनहेड ने माना था। बर्किनहेड ने इसी स्वराज पार्टी को क्या माना था, भारत की सबसे सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड पार्टी कहा था। इनके में से कौन कायांतित सेल का एक रूप नहीं है, तो क्या है? बेसाल्ट नहीं है। बाकी संगमरमर, ग्रेफाइट और सिस्ट क्या है? कायांतित के उदाहरण है, लेकिन बेसाल्ट क्या है? बिना कायांतित का उदाहरण है। महासागरीय जल में तो जो है सैलिनिटी या लवणता कब घटती है? जब जो है भारी वर्षा होती है तो क्या होता है, उसकी मात्रा, नमकीन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। अरावली श्रृंखला किस पर्वत पर है? वह जो है इसकी एज क्या है, तो कैलेडोनियन एज की सबसे पुरानी अरावली भारत में श्रेणी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल क्या है? ऑल ऑफ द अबव, सभी शामिल। भारत सरकार है, भारत की संसद है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय या अथवा सभी अन्य प्राधिकारी क्या है, अनुच्छेद 12 के तहत सम्मिलित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 को क्या करता है? पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 48 को जो है ये है वन एवं वन्यजीव के संरक्षण संबंधित है। 48 का क्या है? वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के संबंध में प्रावधान है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानून के समय संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 20(1) में किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक उसके कार्य ने करने के समय जो अपराध के रूप में वहां पर आरोपित किसी भी, इस तरीके से देखिए गया, इसे कार्योत्तर कानून के संरक्षण भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाता कि जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया हो, तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शामिल जो दंड रहे आरोपित की जा सकती थी वह उसमें अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। अर्थात सीधा सीधा यह है कि कोई कानून लागू था, मान लीजिए किसी का मृत्यु करने पर उसको जो है 10 साल की सजा होना था उस समय, और बाद में कानून ला दिया गया कि नहीं, इसको फांसी की सजा दी जाएगी, तो उसको क्या होगा, उसी कानून के समय जो उसमें उसने अपराध किया था तो उसी के तहत उसको 10 साल की सजा होगी, न कि उसको फांसी की सजा होगी नए कानून के तहत। जिसे क्या कहते हैं, कार्योत्तर कानून से क्या कहते हैं, संरक्षण। अर्थात कार्य जिस समय किया गया जो कानून उसमें लागू था उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि अगर कोई बाद में कानून बना दिया गया कठोर उसके तहत सजा मिलेगी। इसी को कहते हैं कार्योत्तर कानून से संरक्षण। इसका प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल जो है 20 में है। 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति जीडी बिड़ला ने भारत के आर्थिक विकास की योजना प्रस्तुत की थी 1944 में। से क्या कहते थे, बॉम्बे प्लान। जीडी बिड़ला का क्या था, बॉम्बे प्लान था। अब देखिए फिर आ गया, 1 मेगाबाइट किसने बराबर है,
1024 किलोबाइट के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आए, इसको नोट कर डालिए। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जल, वायु और ध्वनि सभी प्रदूषण होते हैं। 22 मई को क्या, मई में जो है, मई में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। चतुर्थ विश्व शब्दावली किस, जो फोर्थ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ये न्यूनतम जो विकसित देश है, बहुत ही फोर्थ, चौथा विश्व कहा जाता है। विश्व के समस्त मूल निवासियों के निवास क्षेत्रों को, मूल निवासियों के निवास क्षेत्रों को चतुर्थ विश्व की संज्ञा दिया जाती है, जहाँ पे वो मूल निवासी हैं। अफ्रीका विशेष रूप से चतुर्थ विश्व का बहुत बड़ा भूभाग है। रोन घाटी कहाँ पे है? रोन घाटी में कौन सी ठंडी हवा चलती है? तो रोन घाटी में मिस्टल चलती है। चिनूक जो है राखी के पर्वत पर चलती है, पूर्वी ढाल पर अमेरिका में। बोरा जो है एडियाड सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। ब्लेजर्ड कनाडा और अमेरिका में साइबेरिया के क्षेत्रों में चलती है। और लेकिन जो है मिस्टल कहाँ चलती है? रोन घाटी में ठंडी। भारत में जैव विविधता दृष्टि से सबसे संपन्न क्या है? पश्चिमी घाट है। दो ही ऐसे हैं, देखिए 4 यहाँ पे दिया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा का क्षेत्र और सुंडालैंड। ऐसे 4 एरियाज हैं जो क्या है, हॉट स्पॉट है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन क्षेत्र और सुंडालैंड। इनको क्या करना है? सुमिलित करना है। देखिए जो विक्टिकल्चर है क्या, अंगूर की खेती है, अंगूर की खेती। वेजी कल्चर क्या है? सब्जी की खेती है। पीसी कल्चर क्या है? मछली की है। और वृक्षों की खेती क्या है? ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए इसका। हाँ, विक्टिकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। वेजी कल्चर क्या है? वृक्षों की खेती। मछली का पीसी कल्चर। ऑर्टिकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती के संबंध में दिया। इसी चीज को आप याद कर लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे अवस्थित है? यह जो है नई दिल्ली में अवस्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। भारत राज्य कौन सा भारत की राज्य कर्क रेखा पे स्थित है? तो क्या है? मणिपुर स्थित है। कौन सा? जो है यहाँ पर दिया नहीं है, उत्तर यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर इस पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक निमोनिक याद कर लीजिए। गम जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। सबसे किसी राज्य, एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, तो कौन सा होगा? हरियाणा। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया है, यहाँ भी आया हुआ है, तो बार बार इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? सबसे नीचे क्या होता है? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए इसको एक फार्मूला है, आप जो है ऐसे याद करिएगा, EIMST, EIMST, ऊपर से नीचे। एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। आपका कभी भी नहीं भूलेगा क्रमवार अगर पूछा जाता है तो। देखिए उसी का ए भी पूछा है, देखिए ये देखिए EIMST को उल्टा लिखिए, EIMS और T। इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे है इसका। पहला क्या, जीरो से जो है ट्रोपोस्फीयर में 0 से 18 किलोमीटर है, 18 से 50 किलोमीटर, 50 जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर जो है 50 से 85 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, आयनमंडल 80 से 640, और उसके बाद सब क्या होता है? एक्सोस्फीयर हो जाता है। भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 2021 के प्रथम तिमाही में भारत का सकल कितनी गिरावट आई थी? तो -23.9% आई थी। तो भारत के किस प्रकार के का बैंक विविध बैंक के रूप में है? तो यहाँ पर देखिए भुगतान बैंक के बारे में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक। ये जो है भुगतान बैंक जो है, लघु वित्त बैंक विशेष प्रकार के बैंक है जिनमें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति होती है, इन्हें विविध बैंक कहा जाता है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति लगी है? तो अभी तक कभी भी वित्तीय आपात जो है नहीं लगा है। देखिए आपात लगते कैसे हैं? जो राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, और आप राज्यों में आपात लगता है 356 के तहत, जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। अभी 360 के तहत क्या वित्तीय आपात लगता है, लेकिन अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा। भारत का वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। वन्य जीव संरक्षण संस्थान देहरादून में, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। वन धन विकास योजना किस राज्य की आदर्श मॉडल राज्य घोषित करती है? वो मणिपुर का। वन धन योजना कहाँ से, वन धन विकास योजना कहाँ की है? मणिपुर की है, ध्यान दीजिएगा। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान कहाँ का नाम बदल करके किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर बदल दिया गया है? तो अरुण सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री रही हैं उनके नाम पर इसका, क्योंकि विदेश मंत्री थी तो उन्होंने उन्हीं के नाम के सम्मान में, क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय
केंद्रीय विदेश सेवा संस्थान का नाम रख दिया गया है। दीपोत्सव 19 का आयोजन उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। विश्वव्यापी WTO की पहली महिला निदेशक जो है नगोजी अंकोजो इवेला कहाँ की हैं? वो नाइजीरिया की हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। शैक्षणिक सत्र 2021 में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? वो था कर्नाटक। कौन था? कर्नाटक। इनके में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य नहीं है तो क्या है? कोरिया नहीं है। क्वाड का सदस्य कोरिया नहीं है। क्वाड जो है देखिए आप मैप में देखेंगे तो जापान, अमेरिका, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसके क्या है? क्वाड के सदस्य हैं। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे होता है? तो ए और सी दो माध्यम है जिसके द्वारा होता है। ए और सी कौन से उत्तर है? जो है FIACF के द्वारा और रेटिंग स्केल के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। संकेतों के मदद से आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुति क्या कहते हैं? चित्र आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहा जाता है। पिक्टोग्राफ कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न आरेखों के बारे में विवरण है। दंड आरेख, इसमें क्या होता है? स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं। किसी वस्तु के समूह का तुलना हेतु इसको प्रयोग किया जाता है। ये लंबवत और क्षैतिज हो सकते हैं। चित्र आरेख क्या होता है? एक आरेख चार्ट होता है जिस पर आंखों को प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। या चित्रमय प्रस्तुति को चार्ट भी कहते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? वृत्त आरेख, थोड़ी और चक्र आरेख भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी समूह या संरचना के गठन को स्पष्ट रूप से जो है वृत्त के मतलब 360 डिग्री कोणों के माध्यम से समझाया जाता है। रेखित चित्रों में क्या, एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए रेखित चित्र का समान दूरी हो गया, विभिन्न रेखाएं स्थित होती हैं, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन 1990 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। किस स्थान पर हुआ था? थाईलैंड में जो है सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल 1990 की बात है, यह हुआ था। भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी में 6 केंद्र खोले हैं। कब खोले गए थे? ये भी उत्तर क्या विवादित रहा है। 1956 में चीजें बाकी जो है अब इसका विवादित रहा है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जो है रैंडमाइजेशन इज नॉट डन? किसमें से नहीं किया जाता है जो है यादृच्छिकरण? ये पहला ऑप्शन सही होगा। स्तरित न्यायादर्श में इसका प्रयोग नहीं होता है। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। इंटरनेट शब्दावली में IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ही क्या होता है? IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? यह स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं? एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए, इससे प्रश्न आते रहते हैं कि देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, इसको याद कर लीजिए। कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, वेबकैम। और कौन सी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर और ब्रेल रीडर। नेक्स्ट चलिए, अगला है सूची को कूट सही उत्तर का चयन करना है। कूटी जो है सूची से आप देखिए, इसका डी हम लोग सीधा उत्तर देखते हैं। जगदीप पवाडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष उस समय रहे होंगे। डॉक्टर पैट्रिक अमोट WHO, कल्पना कुचर बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन, और आइजैक हर्जोग जो है इजराइल, अब उस समय का रहा होगा तत्कालीन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेला गया प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक में प्रथम चीन के यांग कियान ने प्रथम गोल्ड मेडल जीता था। विकसित देशों में किसने मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संख्या में अपने आप को अलग कर लिया? तो 17+1 जो चाइना का है, हाल ही में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच क्या कर ले, विभाजनकारी कह करके जो है लिथुआनिया उससे क्या हो गया? अलग हो गया। पूछ सकता है अब की 16+1 किससे संबंधित है? तो चाइना और यूरोपीय कंट्री की जो देश है वहां से संबंधित है। पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2001। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना किससे संबंधित है? सबरी संकल्प योजना जो है कुपोषण से संबंधित समाप्त करने के लिए सबरी जो है। चिंतन शिक्षण क्या है? समस्या केंद्रित होती है
जो है चिंतन शिक्षण। अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए जिनके जो कूट दिए गए उनके अनुसार। देखिए शोध के प्रमुख जो सोपान होते हैं, सबसे पहले हमको अनुसंधान का क्षेत्र चूजिंग रिसर्च एरिया चयन करना पड़ता है, किस एरिया में रिसर्च करना है, फिर क्या समस्या है वहां पे, स्टार्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम अनुसंधान की समस्या, फिर उसको प्रारूप बनाना आते हैं अनुसंधान का प्रारूप, फिर डाटा का संकलन करते हैं, विभिन्न प्रकार के डाटा का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, फिर अनुसंधान के परिणाम जारी किए जाते हैं, फिर उस पर क्या होती है, रिपोर्ट जारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साक्षात्कार प्रकार साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रकार नहीं है, तो क्या है वो, विशेष, बाकी सभी चीजें हैं। अर्ध संचरित, संचरित और असंचरित होता है लेकिन विशेष नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर पहले थे, जो यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। इनके में कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है, तो क्या है, क्रमबद्ध करना, सीक्वेंसिंग करना ही क्या है, पहली अवस्था है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया उसे क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को जीपीयू कहा जाता है। इसमें जो है एक वेब पेज को निम्नलिखित नामांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जाता है, तो एचटीटीपी कहते हैं, इसको एचटीटीपी कहते हैं। और एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीएमएल दिया है, यह जो है वेब पृष्ठों का निर्माण एचटीएमएल पर से किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है, इसका इस्तेमाल वेब पेज और कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है। यूडीपी क्या है, यूजर डेटा प्रोटोकॉल कहा जाता है, जब उसका उपयोग दो कंप्यूटरों के बीच डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग क्या किया जाता है, कुकी का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग जो है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करने के लिए कुकी का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो क्या है वह, ट्यूरिंग पुरस्कार। ट्यूरिंग पुरस्कार जो है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है, अजैविक इसमें जान नहीं है, तो कौन सी जान है, ह्यूमस में, उसका घटक क्या होगा, ह्यूमस होगा। यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैविक घटक, अजैविक घटक इसमें जान नहीं है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी, मिट्टी और वायु और ह्यूमस। अजैविक जैविक घटक कौन है, हरे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव हैं। निम्नलिखित कथनों में से इको मास के बारे में बात की गई है, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, बी, इको मार्क के बारे में बात हो रही है, तो इसका उत्तर क्या है, बी, 2 और 1 और 2, ये जो है BIS द्वारा दिया जाता है और पर्यावरण के अनुकूल जो होती है उनको दिया जाता है वस्तुएं। और इसकी जो है 1991 में पहली बार इसको यूज किया गया था। 1972 मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, तो 26 सिद्धांतों का। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कई बार पूछा है, देखिए तो मीथेन, हेलोकार्बन HCF, PFC और SF6, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सतही ओजोन के द्वारा ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्रिएट किया जाता है। पृथ्वी के तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है, क्या कहता है, मैग्मा कहा जाता है। प्राचीन विवाह में कितने प्रकार के, प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के, 8 तरीके के होते हैं, जिनके नाम देखिए क्या है, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह को राक्षस विवाह, 50 विवाह। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस की यात्रा से की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जिस तरीके से नेपोलियन ने पेरिस की यात्रा की थी उस तरीके से दांडी मार्च को उन्होंने तुलना की थी। लेकिन में से कौन सा तत्व मोनोजाइट रेत में पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस राइफल का प्रयोग किया उसको क्या कहा जाता था, एनफील्ड राइफल। क्या इसी पर विवाद हुआ था और 1857 का संग्राम हो गया था। किस शासक के काल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था, तो शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है किस समय में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में किसने 2 खंडों में वॉल्यूम में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, तो रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त ने इसको लिखा था। निर्वाचन के संबंध में उपबंध कहाँ है, भाग 15 में, भाग 15, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भाग 4 में क्या, राज्य के निश्चित तत्व है,
भाग 7 जो है 8 में संग्रह क्षेत्र के बारे में, भाग 9 पंचायतें हैं और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, तो 1975 में, आरआरबी रीजनल आरआरबी के बारे में 1975 में। जोम्बो उधार से तात्पर्य क्या है, जोम्बो उधार क्या होता है, ये देखिए किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह का क्या हो, जो है लेस देन 1 से संबंधित है, 1 से कम हो, इसके लिए संबंधित ये टर्म यूज किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का किसके लिए प्रावधान है, शिक्षा के अधिकार के बारे में क्या है, प्रावधान है। इस तरीके से जितने भी 2021 में और 2024 में जो भी एग्जाम आए हैं, उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा भी जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, उसके बारे में समस्त जो है जो भी अवेलेबल ओल्ड ईयर पेपर थे सबके साल पेपर हमने इसमें डाल दिया है। आप पॉलिटी के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन वीडियो में पड़े हुए हैं, डाल दीजिए। अभी इसके संबंध में आपको जल्द ही जो और इससे जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित सिलेबस का अध्ययन करते हुए जो भी हो सकेगा यथाशीघ्र ही और वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में जरूर आपको जो है डाले जाएंगे। तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।